मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, आपके ख्याल में सबसे अच्छी हुकूमत किसने की? चाचा जी ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लगाया और बड़े जौक से बोले, तेरी चाची ने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी निकी निकी टेंशनों में एक ये भी शामिल है कि जब मैं मेहमान बनकर जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता कि प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। फिल्मों में पहली टक्कर में प्यार हो जाता है, यहाँ टक्कर मार मार के मत्था सूज गया, अभी तक कोई मिली ही नहीं। लड़कों को भी चांद पसंद है, लड़कियों को भी चांद पसंद है, सूरज ने फिर तपना ही है। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था, औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मोबाइल चार्जिंग पर लगाओ और घंटे बाद पता चले कि बटन तो ऑन ही नहीं किया था। लोग भागकर शादी कर लेते हैं, एक मैं हूँ जिसे उठकर चार्जर लाने में भी मौत पड़ जाती है। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों ने अगर अपने बेटों के नाम रखे तो कुछ यूं होंगे, अर्तुगरुल भट्ट, नूर गुल भट्टी, बमसी गुज्जर, दोगान राई। ओए, आप लोगों को पता है माँ नूर नाम की लड़कियां बच्चों को 10 रुपए देकर कहती हैं, मुझे ऐश्वर्या राय कहा करो। 1 घंटे तक अगर मोबाइल को हाथ ना लगाओ तो मोबाइल के दिल से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो के मर गए। तारीख गवाह है, औरत जब भी घर के काम करते थक जाए तो शोर और बच्चों में से एक ही शामत जरूर आती है। रात को 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा और फिर लोग कहेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। वो हम सफर था मगर उसकी अच्छी कमाई न थी, कि सूप चाय उसने कभी पिलाई न थी। सर्दियां थी, जुकाम था, खांसी थी, मगर पागल के पास सब कुछ था मगर दवाई न थी। अब्बू की भी समझ नहीं आती। आज अब्बू ने कहा, बेटा व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा, अच्छा लिंक सेंड करें। अब उसमें चमाट लगाने वाली भला कौन सी बात थी। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, जान गंदी बातें करो। लड़की बोली, हमारा आज गटर बंद हो गया। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं। पाकिस्तानी एक सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दो, फिर रोटी नहीं खादी जानी। एक सरदार बहुत परेशान बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, कल मैंने एक लड़की को कहा कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ, तो उसने 2 बंदे बुलवा लिए मुझे पागल खाने भिजवाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, पागल, ये बीमारी नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। अगर आप शादीशुदा हैं और सुकून से कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो अपनी बेगम से कहें कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। वो कहेगी मैं तैयार होके आती हूँ और उसके वापस आने तक आप सुकून से कोई भी फिल्म देख सकते हैं। जुमा के दिन मौलवी साहब ने फरमाया, रमजान में इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है।
एक मिरासी ने ये सुना तो उसने पहले रोजे की इफ्तारी के वक्त ये दुआ मांगी, या अल्लाह का लीद हो जाए। एक पठान से टीचर ने पूछा, बताओ पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? पठान बोला, नस्वार। एक सरदार कहीं जा रहा था, एक कुतिया सरदार के पीछे लग गई। सरदार गुस्से में ये बोलता हुआ भाग रहा था, अगर तू लेडी ना होती तो फिर तुझे मैं बताता, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सरदार ने बेटे से पूछा कि 8 ज़रब 9 कितना होता है? बेटे ने जवाब दिया 78। सरदार ने बेटे को शाबाश दी और इनाम में एक चॉकलेट दी। पास बैठा दोस्त रानी से बोला कि 8 ज़रब 9 का जवाब तो 72 होता है और आपने 78 पर इनाम दे दिया। सरदार बोला, पहले नालू बहुत फर्क है, पहले था 99 दसदा सी। एक लड़की पंजाबी लड़के से कहने लगी, क्या तुम मेरे प्यार में चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? पंजाबी लड़का बोला, ये लो, तू चांद तारियां दी गल करनी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा। टीचर, ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर ज़कात अमीर से लेकर गरीब को दी जाती है और टैक्स गरीब से लेकर अमीर को दिया जाता है। सरदार बोला, यार आज मैंने अपनी बीवी को किसी और के साथ सिनेमा में जाते हुए देखा। दोस्त बोला, तो तुम उनके पीछे क्यों नहीं गए? सरदार बोला, यार मैंने वो फिल्म पहले भी 4 दफा देखी हुई थी। एक लड़की ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बाहर गली में निकली तो गुल खान ने देखा तो उसके पास जाकर बोला, बाजी आपसे एक सवाल पूछूं? लड़की बोली, जी पूछें। गुल खान बोला, आपके पाँव क्या अफ्रीका में पैदा हुए थे? सरदार की मशूका ने बड़े प्यार से सरदार से पूछा, जानू तुम्हारा दिल किसके पास है? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल की बच्ची है, तुमको इतना भी नहीं पता कि मेरा दिल फेफड़ों के पास है। एक खातून अपनी सहेली को बता रही थी, ये मैं हूँ जिसने अपने शोर को करोड़पति बना दिया। सहेली बोली, तुम्हारा शोर पहले क्या था? खातून बोली, अरबपति। पप्पू बोला, पापा आपके लिए खुशखबरी है। पापा बोला, वो क्या बेटा? पप्पू बोला, आपको याद है आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे। पापा बोला, हाँ याद तो है। पप्पू बोला, खुशखबरी ये है कि आपके पैसे बच गए हैं। टीचर, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे पापा की हैंडराइटिंग में क्यों है? बच्चा बोला, मिस मैंने पापा का पेन इस्तेमाल किया था इसलिए। एक औरत ने दूसरी औरत से पूछा, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? दूसरी औरत बोली, यही अपने अपने खामंद। पहली औरत बोली, अच्छा दफा करो, फिर मरने का क्या फायदा? दो पठान जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए। जल्दी से जूते उतार कर गिरते पड़ते सफ में शामिल हो गए। नमाज के बाद पहला पठान दूसरे पठान से कहता है कि शुक्र है नमाज नहीं निकली। दूसरा जवाब देता है, हाँ यार अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल जाती। एक सरदार इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम बहादुरी वाला कौन सा काम कर सकते हो? सरदार बोला, मैं सांप के साथ खेल सकता हूँ। ऑफिसर ने खुश होकर पूछा, वाह जी वाह, सांप के साथ कैसे खेल सकते हैं? सरदार बोला, मेरे मोबाइल में सांप वाली गेम है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कंबल बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि कंबल की लंबाई और चौड़ाई में फर्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। किसी चरसी का भाई मर गया।
अब उसे ये टेंशन हुई कि भाभी को किस सिलके से इतला दे के उसे कम से कम सदमा हो। भाभी से जाकर बोला, भाई ने सारे पैसे जुए में हार दिए। वो बोली, अल्लाह उसकी जिंदगी बर्बाद करे। चरसी कहने लगा, भाई ने अपना घर बेच डाला। वो बोली, अल्लाह उसकी उम्र को रोग लगाए। चरसी फिर कहने लगा, भाई ने एक और शादी कर ली। वो बोली, मर ही जाए तो अच्छा है, मैं अब उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। चरसी ने बाहर के दरवाजे की तरफ मुंह किया और जोरदार आवाज में बोला, भाइयों अब मैयत अंदर ले आओ। एक सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पिशावर से अपनी बहन को ले आया। तो भाई आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की जात बात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।